list and table handling in a HTML, right? Student, we are in the session 4, right? So already ये हमारा लास्ट सेशन है, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, राइट स्टूडेंट? वो सारे चैप्टर HTML के रिगार्डिंग है, वो एक पूरा HTML मॉड्यूल है, राइट? तो ऑलरेडी आज चैप्टर नंबर 4 फिनिश्ड हो जाएगा, तो हमारा चारों चैप्टर भी फिनिश्ड हो गए, HTML मॉड्यूल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट? जो भी मैंने प्रोग्राम दिया है, जो भी मैंने आपको कोड यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, वो आपको प्रैक्टिस करना है नोट में, घर पे बैठ के नोट के अंदर आप राइट डाउन कीजिए, वरना लैपटॉप पीसी में आप उसका आउटपुट जनरेट करके देख लीजिए वर्किंग होता है कि नहीं है। ऑलरेडी इजी है, आपको पता है उसमें फाइल कैसे क्रिएट करना है, एक्सटेंशन क्या है, उसको कैसे रन करना है, राइट? सो टुडे वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक. टॉपिक नंबर 1 is cell representation using TH and TD. Each cell in a table is represented by either a TD or TS cell. TD or TS that facilitated breaking of a row into multiple columns, right? स्टूडेंट ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में टेबल रो के रिगार्डिंग पढ़ लिया, टेबल रो टैग को पढ़ लिया, राइट? टेबल रो के अंदर ये 2 एट्रीब्यूट्स का यूज होता है, टीडी और टीएस का. उसका मेन यूजेस क्या है? फैसिलिटी टू ब्रेकिंग ऑफ रो इनटू मल्टीपल कॉलम. आप मल्टीपल कॉलम ब्रेक कर सकते हो रो को मल्टीपल कॉलम के अंदर. हेडिंग इज टू बी स्पेसिफाइड टीएच, राइट? आपको टेबल क्रिएट करना हो तो हम जो भी मेन हेडिंग है, लास्ट सेशन में ऑलरेडी आपको बता दिया, जो भी हेडिंग को आपको हेडिंग को लिखना है टेबल के अंदर, तो आप टीएच टैग का यूज कर सकते हो, राइट? द फुल फॉर्म ऑफ टीएच इज टेबल हेडिंग. मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू के अंदर आ सकता है. बाय डिफॉल्ट कंटेंट ऑफ टीएच टैग इज यूजुअली डिस्प्ले इन अ बोल्ड फॉन्ट, राइट? मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू बाय डिफॉल्ट वो बोल्ड में डिस्प्ले होगा, जो भी आप हेडिंग दोगे वो, राइट? बोल्ड में ही आएगा. नॉर्मल फॉन्ट में नॉर्मल जो टेक्स्ट है वो उसमें डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि आपका हेडिंग है तो वो बोल्ड में हाईलाइट होगा, राइट? हॉरिजॉन्टली अलाइन्ड इन द सेंटर ऑफ द सेल. TD tag is display as left aligned normal text, right? MCQ के अंदर आ सकता है ये भी. Both TH and TD tag can hold the same set of attribute, right? ये दोनों एट्रीब्यूट का आप टेबल रो के अंदर यूज कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट इज सी, यहाँ पे उसके रिगार्डिंग कितने एट्रीब्यूट्स है, ये एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हो टेबल रो के अंदर, राइट? सेल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग TH एंड TD, राइट? ये कितने एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट का यूजेस आप कर सकते हो. हम सबसे ज्यादा अलाइन, बिजी कलर, कैरेक्टर, कॉल स्पान, हाइट और विलाइन, इसका हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे. इजी है, ये आपको पता है ऑलरेडी, आप पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा, राइट? नेक्स्ट इज एडिंग कैप्शन टू द टेबल, राइट? स्टूडेंट ऑलरेडी हमें चैप्टर नंबर 1 में हेडिंग टैग हमने सीख लिया, राइट? H1 to X's, राइट? जो भी हमारा हेडिंग है हमें उसको डिस्प्ले करना हो तो हम H1 टैग से इजीली आपका हेडिंग जो भी हो वो हम वेब पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट? तो कुछ ऐसा ही सिमिलर है, जो भी हमारा कैप्शन की एक वन टाइप ऑफ हेडिंग ही है. हेडिंग को आप अगर कैप्शन को आप अगर वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हो तो कर सकते हो कैप्शन टैग का यूज करके, राइट? To give name to the table, caption tag is used. Caption tag is required when you display a specified table along with the table name, right? जो भी आपका टेबल, जो भी आपने टेबल क्रिएट किया हो उसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन देना है. फॉर एग्जांपल मैंने मार्कशीट तो क्रिएट की है, पर किसके रिगार्डिंग मार्कशीट की है तो मैं उसका हेडिंग नहीं दूंगा, उसका कैप्शन नहीं दूंगा, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये मार्क्स किसके, राइट? तो कैप्शन देना जरूरी है. टेबल नेम इंडिकेट व्हाट द टेबल इज फॉर द रिजल्ट पर्पस, फॉर द टाइम टेबल और फॉर द चार्ट, राइट? जो भी मैंने बोल दिया वो, अगर आप कैप्शन नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा ये क्या है, राइट? Most of the browser display the content of the caption above the table on a central fashion, right? जो भी आपका कंटेंट है वो जो आपका टेबल है उसके ऊपर आएगा, राइट? उससे पता चलेगा कि ये क्या है, ये किसके रिगार्डिंग टेबल है, इसका फॉर्मेट क्या है, इससे क्या पता चलेगा, उसके रिगार्डिंग उसके बाद ही पता चलेगा, राइट? नेक्स्ट इज ओके, सी द सिंपल एग्जांपल हो गया. यहाँ पे सिंपल एग्जांपल है HTML tag is over, body tag is over, right? Table border 2, right? पिक्सेल में है. कैप्शन के अंदर H1 टैग का यूज किया है, that means heading 1
और फॉन्ट कलर जो भी हेडिंग है वो ब्राउन कलर के अंदर आएगा। दिस इज आवर टाइम टेबल, राइट। ये हमारा कैप्शन है, कैप्शन ऑलरेडी बीच में आएगा, बोल्ड में आ जाएगा, राइट। फॉन्ट ओवर, H1 टैग इज ओवर, कैप्शन इज ओवर, राइट। उसके बाद उन लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया है, TR दैट मींस टेबल रो, TH दैट मींस टेबल हेडिंग। उसके बाद टेबल हेडिंग में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मैंने लास्ट सेशन में जो एग्जांपल यूज किया है वही एग्जांपल यहां पे है, राइट। TR टैग इज ओवर दैट मींस मेरी फर्स्ट रो इज कंप्लीट। देन TR टैग के अंदर अलाइन यूज किया है, TR अलाइन इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर मिडल, राइट। दैट मींस जो भी कंटेंट है वो मिडल में डिस्प्ले होगा। उसके बाद TH हेडिंग दिया हुआ है 11 to 12, राइट, हेडिंग। उसके बाद TD जो भी टेबल कंटेंट है, हमारे टेबल के जो भी डिटेल्स है, कंटेंट है, वो कंटेंट किस में लिखते हैं, कौन सा टैग यूज होता है उसके लिए TD, राइट। मैथ्स TD साइंस, TD गुजराती, राइट। टैग इज ओवर। उसके बाद TR टैग इज ओवर, टेबल टैग इज ओवर, बॉडी टैग इज ओवर, HTML टैग इज ओवर। सी द आउटपुट, सी दिस इज आवर टाइम टेबल। कैप्शन बीच में आ गया, सेंटर में आ गया, हॉरिजॉन्टली, राइट। उसके बाद मैंने ऑलरेडी कहां तक लिया है, वेडनेसडे तक। उसके बाद आपको थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लिखना हो तो आप लिख सकते हो TS टैग करके, और यहां पर TD टैग करके आपको जो भी कंटेंट लिखना हो वो लिख सकते हो। मैंने शॉर्ट किया है प्रोग्राम, आपको इजीली पता चले इसलिए, राइट। बाकी ये भी प्रोग्राम लिखोगे तो भी आउटपुट आएगा, बट आएगा कितना, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, राइट। और उसमें मैंने जो भी कंटेंट लिखे हैं वो डिस्प्ले हो जाएगा। अंडरस्टूड? सी सिंपल आउटपुट है। मैंने जितना किया है, मैंने जितना कोड लिखा है तो इतना ही डिस्प्ले होगा, राइट। अगर आप पूरा लिखोगे तो पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। अंडरस्टूड? टेक्स्ट बुक का ये एग्जांपल है, सिर्फ मैंने प्रोग्राम को कट आउट किया, राइट। नेस्टेड टेबल, राइट। स्टूडेंट, नेस्टेड टेबल दैट मींस टेबल के अंदर टेबल, राइट। टेबल के इनर साइड में आप दूसरा टेबल, सब टेबल को क्रिएट कर सकते हो, आप वेब पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हो, राइट। Many table we need to add table within a table, right? HTML code to add a table within a table. आप टेबल के अंदर दूसरा टेबल आप ऐड कर सकते हो। That means हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में देख लिया ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। आप सब आइटम को लिस्ट आउट करना चाहते हो तो लिस्ट आउट कर सकते हो नेस्टेड लिस्ट के अंदर, राइट। नेस्टेड लिस्ट दैट मींस जो आपकी मेन लिस्ट है उसके अंदर जो भी सब लिस्ट है उसको हम नेस्टेड लिस्ट बोल सकते हैं, राइट। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है नेस्टेड टेबल। टेबल के अंदर, राइट, टेबल के इनर साइड पर दूसरा टेबल को भी क्रिएट कर सकते हो। सी द एग्जांपल ओवर हियर, सिंपल एग्जांपल है स्टूडेंट। टेक्स्ट बुक का ये मैंने यूज किया है, टेक्स्ट बुक का ये एग्जांपल आप पता चल जाएगा। HTML टैग इज ओवर, देन बॉडी टैग, टेबल बॉर्डर 4, राइट। पिक्सेल में ऐसे इज कैप्शन, कॉन्फरेंस एक्टिविटी, राइट। कैप्शन टैग इज ओवर, TR टैग, TR मींस टेबल रो, TD टेबल हेडिंग कुछ नहीं है, दैट मींस ब्लैंक। TH विथ, जो भी विथ है मैं परसेंटेज में दी हुई है, मॉर्निंग। TH आफ्टरनून, राइट। ये जो हमारा हेडिंग है वो हेडिंग ऑलरेडी आ गया है फर्स्ट रो के अंदर। उसके बाद टेबल रो जो भी TR टैग है वो ओवर हो चुका है। उसके बाद सेकंड TR, TH हेडिंग डे 1, TD उसके अंदर कंटेंट इनोग्रेशन एंड की नोट एड, राइट। जो भी हेडिंग है वो हेडिंग दे दिया है। उसके बाद TR टैग इज ओवर, सेकंड मैंने TR लिया हुआ है दैट मींस सेकंड रो, डे 2 हेडिंग, उसके अंदर मैंने कंटेंट लिया है TP दैट मींस प्रेजेंटेशन, TD टैग इज ओवर। देन TD टेबल बॉर्डर, सी हियर ऑलरेडी मैंने सेकंड टेबल को ऐड किया है सेकंड कॉलम के अंदर, सेकंड रो के अंदर। सी टेबल बॉर्डर 2 परसेंटेज में दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे पिक्सल है, राइट। आप पिक्सल में भी दे सकते हो, परसेंटेज में दे सकते हो। और टेबल बॉर्डर बिजी कलर, जो भी कलर है ये येलो आएगा, उसके बाद आप कैप्शन इनर टेबल, राइट। TR दैट मींस उसके अंदर मैंने एक रो जनरेट की है, TR उसके अंदर TD मींस टेबल हेडिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट, अंडरस्टूड। TH इज ओवर। नेक्स्ट इज TR सेकंड रो, TD मीटिंग एंड TD क्विज, TD इज ओवर, अंडरस्टूड। उसके बाद TR टैग इज ओवर, टेबल टैग इज ओवर, जो मेन टेबल है होगा हमारा। उसके बाद बॉडी टैग इज ओवर एंड HTML टैग इज ओवर, राइट। सी आउटपुट ओवर हियर, सी कॉन्फरेंस एक्टिविटी फर्स्ट हमारा कैप्शन है वो, राइट। उसके बाद हमने फर्स्ट रो जनरेट किया,
राइट। उसके अंदर मैंने मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन क्रिएट किया। फर्स्ट रो ब्लैंक है, दैट मींस ब्लैंक, उसमें कुछ भी नहीं है, राइट। उसके बाद मॉर्निंग और आफ्टरनून, सी टेबल हैविंग मॉर्निंग आफ्टरनून, राइट। फर्स्ट रो इज कंप्लीटेड। सेकंड रो में डे 1 इनॉग्रेशन एंड कीनोट्स, राइट। सी डे 1 इनॉग्रेशन एंड कीनोट्स, राइट। उसके बाद सेकंड रो फिर से मैंने सेकंड रो लिया, डे 2 प्रेजेंटेशन, राइट। और उसके बाद मैंने फिर से टीआर टैग का यूज किया, टेबल टैग का यूज किया अंदर टेबल जनरेट करने के लिए। उसको मैंने कैप्शन दिया इनर टेबल, राइट। और उसके अंदर मैंने ऑलरेडी येलो कलर डिस्प्ले किया है टेबल को येलो कलर करने के लिए, राइट। और उसके अंदर मैंने इनर टेबल को जनरेट किया टीचर स्टूडेंट, दैट मींस टेबल हैविंग टीएच, राइट। और उसके अंदर टीडी मीटिंग एंड क्विज, टीटी, राइट। सिंपल प्रोग्राम में आप एक बार नोट में प्रैक्टिस करके देख लेना है, पीसी और लैपटॉप पे करके देख लेना, राइट। यही प्रोग्राम करना है, टेक्स्ट बुक में भी यही है, यही प्रोग्राम एक बार ध्यान से टेक्स्ट बुक में उसको फॉर्मेट अच्छी तरह से दे दिया मैंने, उसको सीक्वेंशियल परफेक्ट लिखा हुआ है, आपको पता चल जाएगा कौन सा टैग कहां पे ओवर हो रहा है, राइट। तो सिंपल प्रोग्राम यहां से आप एक बार कर लो। अंडरस्टूड स्टूडेंट? ओके, सो लास्ट टॉपिक इज फॉर्म इन अ HTML. Many form set partition a web browser window so that multiple web document can be displayed simultaneously, right student? आप एक ही पेज पे एक से ज्यादा HTML वेब पेज को डिस्प्ले करवा सकते हो साइमल्टेनियसली, राइट। फॉर एग्जांपल मेरा एक मेन पेज है वेब ब्राउज़र, राइट। उसमें मैं एक से ज्यादा वेब पेज को डिवाइड करके उसको डिस्प्ले करवा सकता हूं एक ही पेज पे। Understood? The frame set element replaces the body element. Frame set has attribute calls and row identified in terms of pixel, percentage, and in unspecified, right? Pixel, percentage, or unspecified. This split the window into two or more column or row, right? आपकी जो भी विंडो है वेब पेज की, वो विंडो को वो डिवाइडेड करता है, स्प्लिट करता है, राइट। और स्प्लिट करने के बाद आपके जितने भी पेज है, आपका जो भी मेन वेब पेज है, उसके ऊपर आपके जो भी पेज है HTML पे, राइट, वो पेज को आप एक ही पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। अंडरस्टूड? मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ तो जो ये HTML फॉर्म है, जो भी मेरा मेन वेब पेज है, वहां पे आप एक से ज्यादा वेब पेज को डिस्प्ले करवा सकते हो, सिंपल, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये मेरा इंटरनेट का मोजिला फायरफॉक्स का वेब पेज है, राइट। आपकी जो भी आपने जो भी एक फाइल जनरेट की होगी वो ही डिस्प्ले होगी, बट ये जो एक वेब पेज है, वही वेब पेज पे आपको टॉप में कोई एक फाइल को डिस्प्ले करवाना हो, बॉटम में कोई दूसरी फाइल को डिस्प्ले करवाना हो, मिडिल में कोई दूसरी फाइल को डिस्प्ले करवाना हो, तो आप इजीली कर सकते हो। वो भी एक पूरा वेब पेज है, वही वेब पेज पे एक से ज्यादा आपकी जो भी फाइल है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, कौन से फॉर्म में, फ्रेम सेट। अंडरस्टूड? तो वो कन्वर्सेशन उसको हम फ्रेम सेट बोल सकते हैं। क्लियर? Each frame set is represented by a frame and slash frame tag. The SRC attribute specify the web page to be placed into a form initially. No frame element provide an alternative message for user when browser use do not support frame set. Right, student? अगर आपके पास older browser होगा तो उसके अंदर फ्रेम सेट का जो भी टैग है, फ्रेम सेट की जो भी फंक्शनलिटी है वो यूज नहीं होगी। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि अगर जरूरी नहीं है कि हर एक ब्राउज़र पे वो वर्क करे, राइट। मैंने भी ट्राई किया है, राइट। मोजिला फायरफॉक्स में ये वर्क करता है। आप मोजिला फायरफॉक्स का यूज करके आप उसे देख सकते हो, आपका जो भी आउटपुट है उसको देख सकते हो, राइट। सीधा आउटपुट ओवर हियर सिंपल प्रोग्राम में, राइट। पर स्टूडेंट आपको अगर फ्रेम सेट का यूज करना है तो आपके पास फाइल होनी चाहिए एक्स्ट्रा, राइट। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 फाइल क्रिएट करके रखी है। फर्स्ट वन इज caption.html एंड सेकंड वन इज anti.html। ये फाइल ऑलरेडी मेरे पास क्रिएटेड है, आपको फाइल क्रिएट करनी होगी,
राइट। तभी आप एक ही वेब पेज पे एक से ज्यादा फ्रेम शेड क्रिएट कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? क्लियर? सी HTML टैग इज ओवर, राइट। हेडिंग टाइटल में हम लोगों ने क्रिएटिंग एग्जांपल, टाइटल टैग इज ओवर, राइट। जो भी टाइटल है वो टाइटल टैग पे डिस्प्ले हो जाएगा टॉप ऑफ द ब्राउजर एंड लेफ्ट कॉर्नर में, राइट। उसके अंदर फ्रेम शेड क्रिएट करना है तो फ्रेम शेड टैग लिखना पड़ेगा। रोज, राइट। अभी जो भी हमारा फ्रेम है, जो भी हमारी विंडो है उसको हमें डिवाइड करना है, राइट। 20%, 60%, 20%, दैट मींस ऊपर से 20%, टॉप से 20% कट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद मिडिल से 60% कट होगा और बॉटम से 20% कट होगा। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये हमने कट किया है, अंडरस्टूड। उसके बाद फ्रेम एसआरसी टैग का यूज किया है, हमें पता है ऑलरेडी। लिंक करने के लिए जो भी हमारा वेबसाइट है उसको हम लिंक करवा सकते हैं। फ्रेम एसआरसी caption.html ओवर, यहाँ पे मैंने ओवर कर दिया, राइट। फ्रेम एसआरसी anti.html जो भी हमारा वेब पेज है, ये फाइल ऑलरेडी आपके पास होनी चाहिए, राइट। आपके पास ना हो तो आपने जो क्रिएट किए होगी वो फाइल का नेम आपने यहाँ पे लिखना है। ये मेरे पास फाइल है तो मैंने इसका नाम लिखा है। टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल है। टेक्स्ट बुक में नेम अलग है यहाँ पे, तो टेक्स्ट बुक का भी नेम देख लीजिएगा, अलग नेम है, राइट। अंडरस्टूड मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जो भी फाइल को आप लिंक करवाना चाहते हो वो फाइल आपके पास होनी जरूरी है, तभी वो डिस्प्ले होगा। अंडरस्टूड? उसके बाद नो फ्रेम का यूजेस क्या है? अगर फ्रेम सेट वर्किंग ना करता हो तो यहाँ पे वो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। नो फ्रेम सेट बॉडी में हम लोगों ने मैसेज दे दिया है, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट फ्रेम, राइट। बॉडी टैग इज ओवर, नो फ्रेम सेट इज ओवर, फ्रेम सेट इज ओवर एंड HTML टैग इज ओवर। Understood? See the output. See, right? 20%, 60% और 20%. Understood? ये जो फर्स्ट फाइल है मेरी वो कौन सी है? caption.html, right? caption.html का प्रोग्राम यहाँ पे रन किया है। आप अगर देखना चाहते हो तो मेरे प्रीवियस सेशन देखना ना, वहां पे मैंने ये एग्जांपल का यूज किया है, मैंने स्नैपशॉट भी रखा है अलग से, राइट। और उसके बाद मैंने अभी लास्ट प्रोग्राम आपको डिस्प्ले करवाया, उसमें आउटपुट है, राइट, इन नेस्टेड टेबल का वो एग्जांपल। क्लियर, राइट। और थर्ड में तो मैंने कुछ भी दिया ही नहीं है तो ब्लैंक ही रहेगा। अंडरस्टूड? क्लियर? तो ऐसी तरह आप अपनी विंडो को डिवाइड कर सकते हो यूजिंग फ्रेम शेड। अंडरस्टूड? क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 इज ओवर, राइट। तो टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू क्लियर कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट वन इज which of the following specified dual is HTML? Dual means another list, right? Which of the following is specified OL tag? OL means order list. Which of the following tag pair identify item of the list? Right? Item of the list, that means LIT, right? Which of the following tag pair are used printed list without bullet? Bullet को without print करने के लिए DT, right? DT means detailed list, without bullet और without number से आप सीधे प्रिंट कर सकते हो लिस्ट को, right? Which of the following tag pair used to define a row of a table, right? Row of a table, that means TR tag, right? आपको टेबल को डिफाइन करना हो, क्रिएट करना हो तो आप TR टैग का यूज कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो टेबल। नेक्स्ट इज which of the following attribute used when a cell span across more than one row span? Which of the following is used to divide browser window into the multiple parts? अभी हमने देख लिया लास्ट टॉपिक फ्रेम सेट, राइट। Which of the following is used to display an alternative content in case browser do not support frame? Do not support frame, that means no frame, right? Which of the following can be changed in a order list in a HTML? Right? Change all of those. आप order list में number of item, number style, start number सब कुछ कर सकते हो, right? Which of the following is an optional entity in a HTML table? Right? ये सारी optional entity है। Caption of a table, caption भी optional चीज है, heading भी optional चीज है, और grouping of a column in a table, right? ये भी optional, सारी चीजों का आप यूज कर सकते हो HTML table के अंदर, right? So student, hope you have understood all